तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पढ़िए और समझिए। विद्युत बल्ब में जो तंतु बना होता है वो किस प्रकार का होता है, वो किससे बना होता है, यही पूछा गया आपके क्वेश्चन में। वो तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो मानव नेत्र है जो वस्तु का प्रतिबिंब वो कहाँ पर बनाती है, वो जो है दृष्टि पटल पर बनाती है। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो है तुम्हारा ओम होता है। चौथा क्वेश्चन, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। यदि आप ध्यान दीजिए, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा और आभासी दोनों हो तो वस्तु का दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया करने पर बनाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अपक्रिया करके वो जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रिएक्शन होता है, आप लोग देखे होंगे कि जिप्सम से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तो पता होंगी। परख नली, जो पराग नली में नर युग्म की संख्या होती है वो कितनी होती है। जो पराग नली होती है उसमें नर युग्म की संख्या वो 2 पाई जाती है। और ये आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन किस प्रकार का समूह होता है। एन इन आइन एल्काइन का जो समूह होता है CnH2n-2 यही होता है। जो माइनस कार्बन परमाणुओं से 2 कम हो, दुगने से 2 कम हो। तो देखिए इसमें 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा तो हो जाएगा 4। तो यही वाला होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, जो एल्काइन का होगा C3H4 होगा। और चौथा, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच वाला विलयन आपका अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इसमें से कोई नहीं। जो पीएच पैमाना आप लोग देखेंगे जो 0.7 नंबर वाला होता है ये उदासीन होता है। और जो 7 से छोटा वो सभी अम्लीय होते हैं, और जितने 7 से बड़े होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। तो पीएच पैमाना जो है वो अम्लीय होगा। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। मनुष्य का वृक्क जो है वो किस तंत्र से संबंधित, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। मनुष्य का जो वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य एक जो मनुष्य का वृक्क होता है वो एक उत्सर्जी अंग होता है, इसलिए वह उत्सर्जन से है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है क्या होता है, वो जो है ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन जो है वो ईस्ट में पाया जाता है। पराग कोश में होता है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है। पराग कोश में बाह्य दल पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, बीजांग पाया जाता है, या फिर परागकण। पराग कोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है। जो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है वो आपका बाएं नीले से होकर आता है। जो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है वो आपको बाएं नीले से होकर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बोमेन संपुट है वो किस किस चीज से संबंधित है। परिवहन से, समन्वय से, उत्सर्जन से, जनन से। जो बोमेन संपुट है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। और एक क्वेश्चन हम आपको लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये रहा, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो इसको बता देना। इसमें से कोई नहीं है तो इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक, किसी लेंस की जो क्षमता की इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। इसको आप लोग यार पेपर में बार बार पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।